Okay, the exercise is determine whether these are reflexive, symmetric and transitive. First question में दिया है relation R in the set A 1 2 3 4 14 define as x by जहाँ की 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ऐसे डिफाइन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, हमें देखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये लिया आर एक्स बाई 3x माइनस वाई से दिया है, तो इसमें कौन कौन आएगा 1 3। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे 3 बन जाए 3, 3 माइनस 3 0, तो 1 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 6, या ऐसा भी ले सकते थे बाई को इस तरह ट्रांसफर करते हैं तो बाई इक्वल टू 3x मीन्स बाई एक्स का 3 टाइम्स है, ये भी कह सकते हैं। तो 2 6 3 9 4 12 इसमें बिलोंग करेंगे। तो हमने इसका सैड वेल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब क्लियरली व्हाट वी ऑब्जर्व, कोई भी एक एलिमेंट लिया 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 कहीं आ रहा है, हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं। देखिए जैसे हमने कहा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। 2 6 आर में है तो 6 2 भी आर में होना चाहिए। 1 3 आर में है तो 3 1 भी आर में। सिमेट्रिक ये होता है ना, ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। 2 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 6 2 तो नहीं है इसमें, 2 6 से 2 6 2 नहीं, किसी एक का भी उल्टा नहीं है, मतलब फेल हो गया। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। और देख लो 1 3 आर में है, 3 9 आर में है, ए भी आर में और बी सी आर में, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, 1 9 भी आर में होना चाहिए, बट नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड वन में। अब इसको हमेशा ध्यान दिया करो कहाँ डिफाइन है। रिलेशन आर इन द सेट एन नेचुरल नंबर, इस तरीके से एक्स वाई वेर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। वहाँ एक्स के लिए कंडीशन दी है एक्स इज लेस देन 4। देखिए एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज लेस देन 4। एक्स इज लेस देन 4 और नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो जब एक्स 1 होगा तो बाई हो जाएगा 6, एक्स 2 होगा तो बाई हो जाएगा 7, एक्स 3 हो जाएगा तो बाई हो जाएगा 8। मीन्स क्या आया 1 6 2 7 3 8। अब बता दो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 1 बिलोंग्स टू एन बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई भी। इसलिए क्या नहीं है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर एक एलिमेंट में ऐसा होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 2 7 बिलोंग्स टू आर बट 7 2 है, इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है क्या ये ट्रांजिटिव है? ये सोचना है आपको, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? मैं 10 सेकंड रुक जाता हूँ, सोचिए, मन में सोच लीजिए सही है कि नहीं। चलिए 10 सेकेंड हो गए। कुछ लोग सोच सकते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। ए बी यदि आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तभी कहेंगे। यहाँ तो ये तो ट्रांजिटिव लग रहा है कि नहीं है, ऐसा तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन आंसर है यस इट इज ट्रांजिटिव। अब आप पूछेंगे सर कैसे, मैं समझाता हूँ। ये ट्रांजिटिव इसलिए है कि यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा है ही नहीं तो ये होने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रांजिटिव नहीं है हम तभी कहेंगे
कि यदि ये कंडीशन जनरेट हो रही है और फिर ऐसा ना हो, यहाँ तो ऐसी कंडीशन जनरेट हो ही नहीं रही है। 1 6 तो 6 का कहीं और एलिमेंट है नहीं, यदि 6 8 होता तो हम कहते 1 8 नहीं है। 2 7 है और 7 10 होता तो हम कहते 2 10 नहीं है। तो ट्रांजिटिव के फेलियर की कंडीशन जनरेट ही नहीं हो रही है। ट्रांजिटिव कब होता है? जब ट्रांजिटिव की कंडीशन जनरेट हो और ट्रांजिटिव फेल हो जाए। ए बी आर में हो और बी सी आर में हो और ए सी ना हो। जैसे 1 6 है और सपोज 6 9 भी होता तो हम कहते 1 6 है और 6 9 है पर 1 9 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ फेल ही नहीं हो रही, दैट्स वाई इट इज़ ट्रांजिटिव। इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया। तो इसी तरीके से ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये पूरा डिटेल आपको लिखना है। इसका एक थर्ड क्वेश्चन और देख लेते अपन, रेस्ट ऑफ यू हैव टू डू। अब देखना, ये है x इज बाई इज डिविजिबल बाय x, मतलब कहने का मतलब x को बाई का फैक्टर होना चाहिए। 1 to 6 दिया है, हमें बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये x बाई बन गया तो r बना 1 1 1 2 1 6 लेके पूरे 6 36 एलिमेंट आ गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सभी ए में बिलोंग करते हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ऑल्सो आर में है। 1 1 भी आर में है, 2 2 भी आर में है, 3 3 भी आर में आएगा, 4 4 भी आर में आएगा, 5 5 भी आर में, 6 6 भी आर में। तो ये क्या है? यस, इट इज रिफ्लेक्सिव है। 1 2 आर में तो 2 1 आर में नहीं है। 1 2 आर में तो कहीं आपको 2 1 नहीं मिल रहा। 1 2 का फैक्टर पर 2 1 का फैक्टर नहीं है, तो ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 आर में है और 1 2 आर में है, तो 1 2 भी आर में है। 2 2 आर में है और 2 4 आर में है, क्योंकि 2 2 से भी डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 भी आर में है। 1 3 आर में है, 3 3 आर में है और 3 6 आर में है, तो 3 6 भी आर में है। जहाँ जहाँ कंडीशन जनरेट हो रही है ट्रांजिटिव की, उसको फिलफिल कर रही है। तो यस, इट इज़ ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी है, 1 4 भी मिलेगा। ठीक, सो लाइक दिस ट्रांजिटिव ये है। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अब हमेशा इसको ध्यान देना है। द सेट रिलेशन आर ऑन सेट आर रियल नंबर में ए बी, इसमें ऑर्डर पेयर में ए बी डी है, यहाँ एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसमें वो एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सोचो जरा, मैं फिर आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपको सिंपल भी मिलेगा, हाँ कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिया 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब 5 5 आर में रहेगा। आप कहेंगे -3, यस, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, तो आप कहेंगे यस, ये तो आर में रहेगा। तो -3 हर नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है या बराबर होता है ज़्यादा? लेकिन आप जनरली जब कोई बात होती है तो सिर्फ इंटीजर्स के बारे में सोचते हैं। 1/2 इज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर? नो, ये 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर कितना आया? 1/4, तो ग्रेटर होता है। आप यहाँ ध्यान दो, किस सेट की बात कर रहे हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में फ्रैक्शन और फ्रैक्शन सब आएंगे, तो वहाँ जाके ये फेल हो जा रहा है। तो आपको लिखना है इसमें कि यस, नो, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर। So thus 1/2, 1/2 does not belongs to R, hence it is not reflexive। और यहीं पर हम R की जगह
यदि n कर देते या इंटीजर कर देते, z कर देते, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। ठीक है, आपको बताना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। 2 5 belongs to R because 2 is less than 5 square, but 5 2 does not belongs to R because 5 is not less than। सिस्टमैटिक ढंग से लिखना, नॉट दिखाने के लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा देना इसमें, ठीक है ना। आपको लिखना सिंस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, इट मीन्स 2 5 बिलोंग्स टू आर, बट 5 इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, सो 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 5 तो आर में है पर 5 2 नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से इसको सोचना आपको, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए भी आपको कुछ एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे। जैसे हम इसमें लिख लेते हैं 5 - 3 2, हमने पहले से सोच के रखे थे एक्सप्लेन करने के लिए। लुक हियर, 5 -3 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 5 इज लेस देन -3 स्क्वायर। आप -3, 2 also belongs to R because -3 is less than 2 square। तो 5 -3 है, -3 2 है, बट 5 2 does not belongs to R because 5 is greater than 2 square। तो 5 -3 है, -3 2 है, तो 5 2 होना चाहिए बट नहीं है, तो यहाँ ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। तो इसको, इस वाले क्वेश्चन को मैंने रफ में करके दिखाया, ऐसे सिस्टमेटिक अरेंज दिया, आप खुद करेंगे। सो लाइक दिस अटेम्प्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। सो आई थिंक टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट योर डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।